जनहित से कार्यों को किया जाएगा प्राथमिकता से पूरा तथा डी प्लान के तहत जिले में करवाए जाएंगे 8 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्य। डीसी सुजान सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक का हुआ आयोजन। जिला विकास एवं निगरानी समिति डी प्लान की बैठक लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। उपायुक्त सुजान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला कैथल में डी प्लान के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 8 करोड़ 47 लाख 53,000 रुपए के लगभग संभावित राशि से विभिन्न विकास कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त ने वर्ष 2019-20 में डी प्लान के तहत करवाए गए विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में भेजने के निर्देश भी दिए। वित्त वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ 52 लाख 78,000 रुपए से विकास कार्य करवाए गए थे। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिले में डी प्लान के तहत इस वर्ष 2020-21 के लिए 8 करोड़ 47 लाख 53,000 रुपए के विकास कार्य करवाए जाने हैं। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से एजेंडे में शामिल किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कोई कार्य किसी स्कीम के तहत पूरा नहीं हो पाया है उसे डी प्लान के तहत पूरा करें। डी प्लान के तहत जिले के सभी खंडों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाने हैं। इस राशि में 5 करोड़ 8,52,000 रुपए सामान्य वर्ग तथा 3 करोड़ 39 लाख 1,000 रुपए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए खर्च किए जाएंगे। जिला योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों में गलियों के निर्माण और उनके रखरखाव, मुरम्मत, स्वच्छता और पानी की निकासी के लिए 30% राशि खर्च की जाती है। अन्य विकास कार्यों के लिए 70% राशि खर्च की जाएगी। जिला योजना के तहत जिले के 7 खंड ढांड, कुंडरी, गुला, कैथल, कलायत, राजौंद, सीवन के लिए कुल 3 करोड़ 71 लाख 78,000 रुपए विकास कार्यों में खर्च होंगे, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 2 करोड़ 23 लाख 20,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र में 1 करोड़ 48 लाख 58,000 रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। शहरी नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 1 करोड़ 6 लाख 28,000 रुपए विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 63 लाख 81,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र में 42 लाख 47,000 रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में ढांड खंड में कुल 43 लाख 28,000 रुपए विकास कार्य करवाए जाने हैं, जिनमें से 25 लाख 99,000 रुपए सामान्य क्षेत्र तथा 17 लाख 30,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र गोला खंड में कुल 51 लाख 62,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 30 लाख 99,000 रुपए सामान्य तथा 20 लाख 63,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र कैथल खंड में कुल 28 लाख 11,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 52 लाख 90,000 सामान्य वर्ग क्षेत्र तथा 35 लाख 21,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र खंड कलायत में कुल 50 लाख 4,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 30 लाख 4,000 सामान्य क्षेत्र तथा 20 लाख अनुसूचित जाति क्षेत्र पुंडरी खंड में कुल 57 लाख 2,000 खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 34 लाख 23,000 सामान्य क्षेत्र तथा 22 लाख 79,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र राजौंद खंड में कुल 37 लाख 48,000 खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 22 लाख 50,000 सामान्य वर्ग और 14 लाख 98,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र तथा सीवन खंड में 44 लाख 22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 26 लाख 55,000 सामान्य क्षेत्र तथा 17 लाख 67,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कैथल में कुल 64 लाख 47,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 38 लाख 71,000 सामान्य तथा 25 लाख 76,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र नगर पालिका चीका में कुल 17 लाख 34,000 खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 10 लाख 41,000 सामान्य तथा 6 लाख 93,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र नगर पालिका कलायत में कुल 8 लाख 31,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 4 लाख 99,000 सामान्य तथा 3 लाख 32,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र में नगर पालिका पुंडरी में कुल 8 लाख 40,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 5 लाख 4,000 सामान्य वर्ग तथा 3 लाख 36,000 अनुसूचित जाति क्षेत्र नगर पालिका राजौंद में कुल 7 लाख 76,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 4 लाख 66,000 सामान्य तथा 3 लाख 10,000 रुपए अनुसूचित जाति क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग थी जिसमें हमारे पास 8.5 करोड़ के हिसाब से के करीब आया है बजट, जिसमें एससी कंपोनेंट होता है, जनरल कंपोनेंट होते हैं और अर्बन और रूरल एरिया का अलग अलग से परसेंटेज वाइज फिक्स है।
और इसके आधार पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हमारे ऑफिसेज हैं उनसे ज़रूरी हैं। डी प्लान का मतलब है कि भी छोटे काम इस तरह के जो किसी स्कीम में कवर नहीं हो पा रहे या किसी स्कीम में कोई काम चल रहा है उसको उसके लिए अगर कोई उसमें कोई थोड़े फंड की ज़रूरत है तो इस तरह के वर्क्स को हमें उसमें लेना होता है। और डी प्लान की जो गाइडलाइंस हैं उनमें परमिशिबल वर्क्स कौन से हैं, नॉन परमिशिबल वर्क्स कौन से हैं, वो सारी लिस्ट हम सभी अधिकारियों को, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि उस आधार पर वो अपनी प्राथमिकता भेज दें और प्राथमिकता के आधार पर जो बजट की अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार उन कामों को जो हमारी वार्षिक प्लान है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इस बार का जो पत्र आया है सरकार से उसमें ये स्पष्ट है पिछले साल की जो लायबिलिटीज़ हैं यानी पिछले साल जो काम हो गए और जिनके बिल ट्रेजरी में किसी वजह से 31 मार्च को ड्रा नहीं हो पाए या जिसके बिल ही सबमिट नहीं हो पाए उनकी लायबिलिटी को पहले स्पष्ट करके उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें नए काम लिए जाएं। तो हमने जो पिछले वर्ष के कार्य हुए थे डी प्लान के माध्यम से और जिनके बिल सबमिट नहीं हो पाए थे लेकिन वो काम मौके पर कंप्लीट हैं उनके लिए कमेटी बनाई थी कंसर्न ब्लॉक में और उसमें एक एसडीओ लेवल का या जेई लेवल का अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट का रखा यानी बीएनआर का या इरिगेशन का, मार्केटिंग बोर्ड का, इन डिपार्टमेंट्स के जेई एसडीओ को लेके एक संयुक्त कमेटी बनाई गई और उसके हिसाब से उन कामों का सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया कि वास्तव में वो काम जो सैंक्शन थे पिछले साल के बजट में और वो मौके पर कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके आधार पर और जो पत्र है सरकार का पिछली लायबिलिटीज़ को पहले क्लियर करके फिर अगले काम उसमें डालने हैं तो उसके आधार पर हमने मीटिंग की तो सभी ब्लॉक से वो कंप्लीट होके भी है कामों के बारे में जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कमेटी ने तो उनको अभी वेरीफाई कर रहे हैं एडीसी ऑफिस और उनके आधार पर हम इसमें उन कामों को इसमें शामिल करके और जो नए काम हैं जो सरकार की प्राथमिकता है जो सेक्टर हैं जिनकी प्राथमिकता है और तो उसके हिसाब से ही अब इसमें कार्य लिए जाएंगे और इनको हम जल्दी ही अगले 2-4 दिनों में ही फाइनल रूप देके ताकि क्योंकि समय कम है मार्च तक हमारे ये काम पूरे हो जाएं इसके लिए पूरी कोशिश की जाए। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।